हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नामा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल 4.2 को लेकर आया हूं, जिसको आज हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखेंगे और साथ में लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन को भी समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 4.2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो हमें दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। तो हमें इसका रिजल्टेंट मालूम करना है, लेकिन रिजल्टेंट जो मालूम करेंगे उसमें ए का मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और उसके बीच का जो एंगल थीटा है वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसके पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट रिजल्टेंट निकालना सीखा था। तो आज हम लोग जो रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे वो थोड़ा उस पहले वाले से डिफरेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो ये वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकाले थे ग्राफिकल मेथड से, तो हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया था और पैरेललोग्राम बनाकर ये हम लोगों ने यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर दिया था। तो ये जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और ये जो है इसके बी के पैरेलल है और ये है ए के पैरेलल। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये दोनों इसके इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करने के पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए पर। तो ये तो यहाँ तक है, तो ए को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया। उसी तरह यहाँ से हम रिजल्टेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये भी इस पर परपेंडिकुलर। तो आइए हम और इसका हम लोग पॉइंट का नाम दे देंगे। ये ओ हो गया और ये क्यू हो गया, ये एस हो गया, एन हो गया और ये पी हो गया और ये एम हो गया। तो इसको हम लोग निकालने के लिए देखिए, हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे। आर हमारा जो रिजल्टेंट है उसको निकालने के लिए हम वेक्टर ए और बी को प्लस कर देंगे। तो ये मान लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस करेंगे। तो देखिए, अगर हम ए ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ओ एस एन, तो ट्राइंगल ओ एस एन में ये हमारा राइट एंगल है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए ओ एस स्क्वायर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखिए ओ एन क्या है, ओ एन है ओ पी प्लस पी एन। अभी हम जो भी कर रहे हैं स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखिए ए ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। ओ एन को लिख सकते हैं ओ एन इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन और ओ
ओपी क्या है, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है, ओपी का मैग्नीट्यूड है ए के इक्वल, तो ए के इक्वल हो गया। और पीएन कितना हो जाएगा, पीएन को निकालने के लिए हम ए वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। तो ए, इस ट्राइंगल में ए एंगल कितना हो जाएगा, ए एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। देखिए ए एंगल थीटा है और ए लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अब हम पी एन एस ट्राइंगल से अगर हम निकालते हैं कॉस थीटा निकालते हैं, मान लेते कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है, पी एन बाई हाइपोटेनियस कितना है, बी। तो इससे हमारा पी एन कितना हो जाएगा, पी एन इक्वल टू बी कॉस थीटा, पी एन हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो पी एन की जगह हम बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब उसी तरह हम एस एन निकालेंगे, एस एन, हमें एस एन यहाँ है तो एस एन को भी निकालना पड़ेगा। तो एस एन कितना हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, अब इसमें हम साइन थीटा निकालेंगे, इसी ट्राइंगल में हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हाइट बाई हाइपोटेनियस। तो हाइट कितना है, एस एन बाई बी। तो एस एन हो जाएगा बी साइन थीटा। तो एस एन हो गया बी साइन थीटा। अब हम ओ एस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ओ एन की जगह लिख सकते हैं, ओ एन की जगह ए प्लस इसका वैल्यू आ गया यहां से यहां तक का बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस एन का वैल्यू कितना आया, एस एन का वैल्यू आया बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए हम अगर इसको फिर हम अलग अलग कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ होल स्क्वायर को अगर एक करेंगे अलग अलग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ ला देंगे, तो इसमें बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक टर्म और एक टर्म को दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमें आर निकालना है तो इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना था, रिजल्टेंट फाइंड करना था। रिजल्टेंट किसके टर्म में फाइंड करना था,
एक ए बी और दोनों के बीच का जो एंगल है उसके टर्म में फाइंड करना था। तो ये देखिए हमें मिल गया रिजल्टेंट, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये जो इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। इसमें देखिए कॉस है, कॉस इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन बोलेंगे। अब हम लॉ ऑफ साइन के लिए लॉ ऑफ साइन कैसे निकालेंगे तो इसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम ट्राइंगल ओ एस एन लेते हैं, ट्राइंगल ओ एस एन। तो ट्राइंगल ओ एस एन में ये हमारा एंगल मान लेते हैं कि ये अल्फा है। तो हम साइन अल्फा मान ले, हमें साइन अल्फा निकालना है। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये हम ट्राइंगल ओ एस एन लेंगे। तो साइन अल्फा हो जाएगा एस एन डिवाइडेड बाई आर, ए रिजल्टेंट आर। तो हम एस एन को लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू आर साइन अल्फा, एस एन इक्वल टू आर साइन अल्फा। उसी तरह ट्राइंगल पी एस एन इस ट्राइंगल में लेंगे तो इस ट्राइंगल से भी हम एस एन निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा एस एन इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा हो जाएगा एस एन बाई बी। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा। तो एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा। तो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस एन दोनों में इक्वल है, एस एन दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा। और इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं आर साइन थीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा। देखिए आर साइन थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो आर बाई साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू, और साइन अल्फा को इस साइड लाएंगे तो बी साइन अल्फा। और उसी तरह हम निकाल सकते हैं पीएम। अब हम ए ट्राइंगल लेंगे ओ एम पी और एम एस पी, इन दोनों ट्राइंगल से हम पीएम निकालते हैं। पहले पीएम में हम इस ट्राइंगल से निकालते हैं। तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री है और एंगल अल्फा है। तो इसमें साइन अल्फा इसमें निकालते हैं तो इस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, पीएम हाइट बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए है। तो इस ये इक्वल हो जाएगा पीएम इक्वल टू हो जाएगा ए साइन अल्फा, पीएम इक्वल टू ए साइन अल्फा हो जाएगा। उसी तरह अब हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे। इस ट्राइंगल में हम लेंगे साइन बीटा। तो साइन बीटा, इस ट्राइंगल में भी ए पीएम हाइट हो जाएगा और ए हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन बीटा हो जाएगा पीएम डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इस केस में क्या है, एस पी कितना है, एस पी बी के इक्वल है। तो ये हो जाएगा बी। ये इसके देखिए, ये इसके पैरेलल है तो
ये, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम पीएम कितना हो जाएगा, पीएम हो जाएगा बी साइन बीटा। तो देखिए पीएम ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा, पीएम दोनों में है, तो ये सब इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम इसको साइन बीटा को इधर लाते हैं और साइन अल्फा को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए बाई साइन बीटा इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा। तो हमें अब तीनों इक्वेशन को, इसको और इसको दोनों को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये साइन बी बाई साइन अल्फा इसमें भी है और बी बाई साइन अल्फा इसमें भी है, तो ये तीनों को हम कंबाइन कर लेंगे, तो आर साइन थीटा, इसका आर साइन थीटा इक्वल टू ए साइन बीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा, ये हो गया। और हमें क्या निकालना, हमें एंगल अल्फा निकालना है, तो हम साइन के टर्म में एंगल अल्फा निकाल लेंगे। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, देखिए ए वाला लेंगे और ए वाला लेंगे, तो इससे हम साइन अल्फा निकाल लेंगे, तो साइन अल्फा हो जाएगा बी साइन थीटा बाई आर, बी साइन थीटा बाई आर। तो हम लोगों ने अल्फा को थीटा के टर्म में निकाला, तो थीटा हमें दिया हुआ है, एंगल थीटा पहले से दिया हुआ है, तो हम लोगों ने साइन अल्फा को थीटा के टर्म में निकाला। तो अब हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम चल गया, मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये जो रिजल्टेंट है वो जो वेक्टर ए है उसके साथ है कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल भी हमें मालूम चल गया, हमें बी भी मालूम है और आर हमें ये मालूम, आर हम लोगों ने निकाल लिया और थीटा पहले से दिया हुआ है, तो हम साइन अल्फा निकालकर हम इसका एंगल को हम बता सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें एंगल को टेन अल्फा के रूप में निकालना है तो हम टेन अल्फा के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो टेन अल्फा के निकालने के लिए देखिए हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे ओ एस एन, तो इसमें टेन अल्फा क्या होता है, हाइट बाई बेस, तो हाइट कितना हो जाएगा एस एन और बेस कितना हो जाएगा, बेस ओ एन, तो ओ एन को हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एन। तो एस एन हम लोगों ने पहले निकाला था, एस एन हम लोगों ने पहले निकाला था, एस एन कितना था, एस एन था ये बी साइन थीटा, तो एस एन की जगह बी साइन थीटा लिख देंगे। ओपी हमारा क्या है, ओपी तो पहले से दिया हुआ ए है और पीएन भी हम लोगों ने ये निकाला था, पीएन हो गया था पीएन ए बी साइन बी कॉस थीटा, तो पीएन हो गया बी कॉस थीटा। तो जो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइन, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉस, लॉ ऑफ कोसाइन इसको बोलेंगे और लॉ ऑफ साइन इसको बोलेंगे। तो आज का हम लोगों ने ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको हम लोगों ने अच्छी तरह सॉल्व करना सीख लिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।